Okay, so there's a small concept that I want to actually reinforce on कि एफरेंट आर्टेरियोल्स के अंदर जाते हैं हमारे पास पैरा अमाइना हिपोपेरिक एसिड. अब इमेजिन करोगे ये 100 है, इसमें से 20% ने फ़िल्टर हो जाना था, मतलब 20 मॉलिक्यूल फ़िल्टर हो गए, बाकी के 80 एफरेंट आर्टेरियोल से बाहर आ गए. अब हमारे पास पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज जो होती हैं उनके अंदर 80 मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे, राइट. वो उन्होंने प्रॉक्सिमल कोवैलेंट ट्यूब्यूल को सराउंड किया हुआ होता है. तो वो 80 जो होते हैं वो बाद में क्या होते हैं कि 80 मॉलिक्यूल्स सिक्रीट हो जाते हैं इनटू प्रॉक्सिमल कोवैलेंट ट्यूब्यूल सराउंडिंग से. तो अब जो आपके पास ये प्रॉक्सिमल कोवैलेंट ट्यूब्यूल बाद में जब निकल के जा रही होती है ना, आपके पास रीनल बाद में जा रहा होता है फ्लो, तो एंड पे जब भी बाद में बॉडी के अंदर एंटर करेगा ना बाकी का, तो इसमें कोई भी पैरा अमाइनो हिपोपेरिक एसिड नहीं होगा, क्योंकि सारा का सारा जो होता है वो प्रॉक्सिमल कोवैलेंट ट्यूब्यूल में आ गया. दिस मीन्स कि आपका जितना भी ब्लड से पैरा अमाइनो हिपोपेरिक एसिड आया था वो सारा का सारा यूरिन में चला गया. इसे इफेक्टिव इसलिए कहते हैं कि कुछ छोटी छोटी ब्लड वेसल्स होती हैं जिनमें से एक्सट्रैक्ट नहीं होता, तो दैट्स फाइन. उसको हम कहते हैं कि इसने थोड़ा अंडर एस्टिमेट कर दिया, बट अपार्ट फ्रॉम इट आपके पास यही होता है. और रीनल ब्लड फ्लो वाली चीज़ जो हमने पीछे भी पढ़ी थी कि वो हमारे पास प्लाज्मा वॉल्यूम कितना है, कि आपके पास टोटल बॉडी वॉल्यूम जितना भी था उसमें हमने कहा मल्टीप्लाई कर दिया 1 माइनस रीनल प्लाज्मा फ्लो, सॉरी हेमाटोक्रिट. अब हमने इसी को दोबारा रीअरेंज कर दी है और हमने कहा कि हमें रीनल ब्लड फ्लो निकालना है कि कितना ब्लड उसमें आया, तो हमने बस रीनल प्लाज्मा फ्लो को डिवाइड कर दी 1 माइनस हेमाटोक्रिट से. तो 1 फार्मूला, बाकी सारा सेम है. और यहाँ पे भी मैंने कहा कि यूजली 20 to 25% आपके पास कार्डियक आउटपुट प्रेजेंट होती है. सो दैट वाज द कॉन्सेप्ट.